दोस्तों, जब भी आप इजिप्ट के बारे में सोचते होंगे, जाहिर है आपके मन में पिरामिड का ख्याल आता होगा। ये पॉलीहेड्रॉन शेप के स्ट्रक्चर्स 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ये विशाल पिरामिड्स आज से लगभग 4500 साल पुराने हैं। रिसर्चर्स की माने तो इन्हें 2550 बीसी के अराउंड फ़ारो खुफू के राज में बनाया गया था। इतने पुराने होने के बाद भी आज तक इनके काफ़ी सारे ऐसे अनसुलझे राज हैं जो रिसर्चर्स को हैरान कर देते हैं। चलिए जानते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के राज, ओनली ऑन रहस्य टीवी पर्दाफाश। इजिप्ट के अंदर ये पिरामिड्स उस ज़माने में फ़ारोज़ ने बनवाए थे। ये फ़ारोज़ उस समय के इजिप्ट के लोगों के शासक और रिलीजियस लीडर थे। इन्हीं फ़ारोज़ ने पिरामिड्स को बनवाया था। लोगों के मन में इन फ़ारोज़ का दर्जा भगवान जैसा था। वैसे तो इजिप्ट के अंदर 100 से भी ज़्यादा पिरामिड्स हैं, लेकिन इनमें से ये 3 पिरामिड्स हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर और चर्चा में आते हैं। अगर हम इन 3 पिरामिड्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। इस पिरामिड को फ़ारो खुफू ने बनवाया था 2500 बीसी के दौरान, इसीलिए इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। ये है दूसरा पिरामिड, फ़ारो खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था और इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहा जाता है। और ये सबसे छोटा और तीसरा पिरामिड है, जिसे खाफरे के बेटे मेनकौर ने बनाया था और इसे पिरामिड ऑफ मेनकौर भी कहा जाता है। पिरामिड की मॉडर्न थ्योरी के अनुसार इन पिरामिड्स को फ़ारोज़ की टॉम्ब्स रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक ना तो कोई ममी या फिर टॉम इस पिरामिड से मिली है, बल्कि किसी भी पिरामिड से कोई भी टॉम या ममी का एविडेंस तक नहीं मिला है। तो इन पिरामिड्स को बनाने का असली कारण तो किसी को भी नहीं पता है। रिसर्चर्स ने तो बस सिर्फ थ्योरीज दी हैं। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का यूज़ किया गया था। उस समय ये पिरामिड्स वाइट लाइमस्टोन से कवर्ड थे और ये कुछ ऐसे दिखते थे। इतने ज़्यादा पॉलिश्ड और ब्राइट थे कि ये सूरज की किरणों को भी रिफ्लेक्ट कर देते थे, लेकिन समय ने इनकी ये हालत कर दी है। अकेले ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के कंस्ट्रक्शन में लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगाए गए हैं इस लाइमस्टोन के, और सिर्फ एक लाइमस्टोन के ब्लॉक का वजन 5 टन के पास है। लगभग एक हाथी के बराबर एक लाइमस्टोन का वजन है। और इस बड़े पिरामिड के अंदर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा ब्लॉक्स लगाए गए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लो ये कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। वैसे तो ये सुनने में नामुमकिन लगता है, क्योंकि उस ज़माने में ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज की जैसी बड़ी बड़ी क्रेन्स जिनसे इन लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को उठाकर एक्यूरेटली पिरामिड की शेप में लगाए जा सके। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के वर्कर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत और समय लगाकर इन पिरामिड्स को बनाया था, जो ये आज भी सही सलामत खड़े हैं। यही नहीं, इस पिरामिड की वॉल्स जो कि 5 टन तक के भारी पत्थरों से बनाई गई है, इन वॉल्स को एक खास एंगल पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिससे बेस से लेके पिरामिड के टॉप तक सभी वॉल्स की लंबाई सेम 230 मीटर्स की है। इन वॉल्स में गुजरते समय के वजह से 2 इंच तक का ही डिफरेंस आया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये वॉल्स आज भी 99.98% एक दूसरे से एक्यूरेट हैं, और ये बातें रिसर्चर्स और इजिप्टोलॉजिस्ट को हैरान कर देती हैं। वॉल से याद आया, आपने द ग्रेट पिरामिड की 4 ही साइड्स देखी होंगी। वैसे तो हम सबको द ग्रेट पिरामिड की 4 ही साइड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन हर एक साल में 2 बार एक ऐसा भी समय आता है जब द ग्रेट पिरामिड को ऊपर से देखने पे हमें 4 की बजाय 8 साइड्स दिखती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे कि हर साल में गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और वैसे ही सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, लेकिन हर एक साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर रात और दिन एक बराबर होते हैं। ये 2 दिन 21 मार्च और 22 सितंबर के होते हैं। इन दोनों दिनों पे सूरज पृथ्वी के इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, और इसीलिए इस समय इस मोमेंट के ऊपर पिरामिड की 8 साइड्स देखने को मिलती हैं। अगर आप 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन द ग्रेट पिरामिड को ऊपर से देखोगे, तब आपको द पिरामिड की 8 साइड्स देखने को मिलेंगी। हर एक वॉल के अंदर एक छोटा सा कर्व होगा जो सेंटर की तरफ को बना होगा। ये सिर्फ इस सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन को ही देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों और सबूतों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय इजिप्ट के लोगों की नॉलेज और ज्योमेट्री कितनी ज़्यादा एडवांस होती होगी, जो कि उन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, वो आज वैसे के तैसे पड़े हुए हैं। अब एक बार इस इमेज को देखो। इस इमेज में नज़र आ रहे ये 3 तारे
जो कि पिरामिड के ऊपर चमक रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी को बनाया है जिसमें वो लोग कहते हैं कि ये पिरामिड्स असलियत में इजिप्ट के वासियों ने बनाए ही नहीं थे। उनके मुताबिक ये इजिप्ट के लोगों को बने बनाए दिखे थे। उनके मुताबिक इन पिरामिड्स को इन्हीं पिरामिड के ऊपर चमक रहे ये 3 तारे जो कि ओरायन कंस्टलेशन से हैं, इनमें से एलियंस ने आके बनाया था। इस कॉन्स्पिरेसी को मानने वाले लोग कहते हैं कि यही वजह है कि पिरामिड के अंदर हमें इजिप्ट वासियों के कल्चर और रिलीजन के बारे में पता चलता है, लेकिन हमें पिरामिड कैसे बनाए गए उसके बारे में पिरामिड की वॉल्स के ऊपर कोई भी स्क्रिप्चर प्रेजेंट नहीं है। इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स के अंदर बताना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।